शैतान यूनिवर्स की दूसरी फिल्म माँ का ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब के ऊपर। माँ सिर्फ एक नाम नहीं, इमोशन है, एक कहानी है माँ की और आत्मा की, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये ट्रेलर सिर्फ 2.5 मिनट का है, लेकिन इस छोटी सी ड्यूरेशन में भी इतना कुछ दिखा दिया है, आपका दिमाग चिल्लाने लगता है भाई ये तो कुछ अलग है। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शैतान। सबसे पहली और इंटरेस्टिंग बात, ट्रेलर की शुरुआत होती है टैगलाइन से, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शैतान। अब इसका मतलब तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा। शैतान फिल्म जिसमें अजय देवगन ने अपने पीड़ित पिता का किरदार निभाया था, वो फिल्म एक रीमेक थी गुजराती मूवी वश की, लेकिन उसने एक यूनिवर्स का दरवाजा खोल दिया और माँ उसी यूनिवर्स का एक अलग चैप्टर बन के आई है। यहाँ पिता की जगह माँ है, वहाँ बेटी को बचा रहे थे अजय, यहाँ बेटी को बचा रही है काजोल। तो क्या ये हॉरर सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है बॉलीवुड का? लेकिन ये कोई सुपर हीरो वाला यूनिवर्स नहीं है, इसमें ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल पावर्स दिखाई जाएंगी। वेल ये आइडिया काफी एक्साइटिंग लगता है। अब बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग की। फिल्म की लीड में है काजोल, जिनका ये कमबैक है हॉरर जॉनरा में। और बॉस क्या ही कमबैक किया है। हमने तो ज्यादातर काजोल को रोमांटिक मूवीज में देखा था, लेकिन इस ट्रेलर में उनका इंटेंसिटी भरा परफॉर्मेंस क्लियरली शोकेस होता है। आंखों में आंसू भी है, गुस्सा भी है और एक माँ का जुनून भी। और साथ ही इस मूवी के डायरेक्टर हैं विशाल फूरिया। नाम सुना है? जी हाँ, वही जो छोरी और उसके सिक्वल छोरी 2 बना चुके हैं। उनका हॉरर प्रेजेंट करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। लाउड जंप स्केयर्स नहीं, बल्कि आपके अंदर से डर निकालने वाली मूवमेंट्स आएंगे। तो इस बार भी उन्होंने वही ट्राई किया है। एटमॉस्फेयर पे फोकस किया है, नॉट जस्ट स्पूकी फेसेस और साउंड। अगर इस पूरे प्लॉट की एक समरी दूं तो भाई डर का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो कहानी क्या है? फिल्म सेट है एक रिमोट एरिया में, नाम है चंद्रपुर, और बैकड्रॉप क्लियरली इंस्पायर्ड है बंगाल कल्चर से। ट्रेलर में रिचुअल्स, कपड़ों और इवन लैंग्वेज में भी वो फ्लेवर दिखता है। ये जगह एक पुरानी मानसिकता से जूझ रही है, एक बिलीफ सिस्टम जहाँ कहा जाता है कि एक विशाल पीपल के पेड़ में एक डीमन रहता है, मतलब कि राक्षस, जो नन्ही बच्चियों की बलि लेता है। डर लग रहा है ना? सही पकड़े हो। एक सीन में एक न्यूबॉर्न बेबी को सफेद कपड़ों में लपेटकर बलि के लिए जाते हुए दिखाया गया है। चिलिंग विजुअल्स ना। और एक कहानी वहां से ट्विस्ट लेती है जहाँ पे काजल अपनी बेटी के साथ उस जगह पे आ जाती है, और फिर शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल और सुपर नेचुरल स्ट्रगल। क्या माँ अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या वो उस जमीन को उस पागलपन से मुक्त कर पाएगी? दोस्तों हॉरर मूवी में एक प्रॉब्लम होती है, या तो वो ज्यादा लाउड हो जाती है या बस साउंड इफेक्ट पे डिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन माँ का ट्रेलर थोड़ा मैच्योर लगता है। लाइटिंग और कलर पैलेट से एक अनकंफर्टेबल फीलिंग क्रिएट की गई है। जंगल, हवेली, रिचुअल्स, विजुअल्स सब कुछ ग्राउंडेड और रियल सा लगता है। वीएफएक्स कुछ जगहों पे थोड़ा एवरेज है, जैसे दिन को रात में कन्वर्ट किया गया है, बट ओवरऑल वो टेंशन कहानी से हटता नहीं है। और भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक बिना लाउड हुए, बिना अननेसेसरी स्क्रीम्स डाले, बेस और लो फ्रिक्वेंसी का यूज करके एक प्रॉपर फेयर टोन बनाई गई है। वैसे एक बहुत ही सटल और पावरफुल मैसेज है इस फिल्म में। माँ सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, एक सिंबल है। ट्रेलर के एंड में जब क्रेडिट्स आते हैं तो सबके नाम माँ के नाम के साथ दिए गए हैं। अजय, वीना देवगन, काजोल, तनुजा देवगन। ये सिर्फ गिमिक नहीं, ये एक ट्रिब्यूट है उन सब मदर्स के लिए जो अपनी जिंदगी के हर सेकंड अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर देती है, चाहे फिर वो रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ। माँ हर जगह एक वॉरियर होती है। इस फिल्म में वो वॉरियर सुपर नेचुरल के खिलाफ लड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म एक नई फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनेगी? जैसे शैतान ने इंट्रोडक्शन दिया, माँ एक एक्सपेंशन है। तो क्या अगली फिल्म में अजय और काजल दोनों एक साथ दिखेंगे, या फिर इसी फिल्म में हमें माधवन का कोई कैमियो देखने को मिलेगा? बॉलीवुड ने कभी हॉरर में उतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना जरूरत थी, पर अगर ये ब्लैक मैजिक यूनिवर्स सही चल गया तो हमें हर साल एक नई धमाकेदार फिल्म देखने को मिल सकती है हॉरर के ऊपर। फिल्म रिलीज हो रही है 27 जून 2025 को। अभी हमारे पास समय भी है और शायद एक और ट्रेलर इसका आ सकता है जिसमें बैक स्टोरी या विलन रिवील हो जाए, बट तब तक ये ट्रेलर ही काफी है दिमाग हिलाने के लिए। आप इस मूवी से एक्सपेक्ट कर सकते हो अ टाइट हॉरर ड्रामा, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, कल्चरल डेप्थ विद रियल फियर्स और एक फ्रेश नैरेटिव जो बॉलीवुड में कम ही मिलता है। वैसे ट्रेलर ने हमें क्या डिलीवर करा? इमोशनल कनेक्ट, हॉरर थ्रिल, विजुअल ऑरा, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर फिल्म ने ट्रेलर जैसा स्टैंडर्ड मेंटेन किया तो बिलीव मी दोस्तों, ये फिल्म एक बेंचमार्क हो सकती है इंडियन हॉरर के लिए। तुम्हें इसका ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टाटा, बाय बाय।